आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अधिकारियों की दलित विरोधी मानसिकता उस वक्त उजागर हो गई जब एक राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री जिनको उत्तर प्रदेश का भार मिला उपाध्यक्ष हैं और राज्य कर्मचारी सफाई आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने एक बैठक ये ली थी कि मकानों को लेकर जिस तरह से केडीए ने नोटिसें जारी करी, खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उसी को लेके आज यहाँ बैठक हुई, लेकिन बैठक में जिस तरह अधिकारियों ने धता बताई है, जिस तरह मंत्री को नकार दिया, मंत्री की जो है उसकी उपाध्यक्ष भी है ये, इनको जिस तरह से नकारा, इग्नोर किया, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ना तो कोई अधिकारी आया, ना डीएम आए, ना एसपी आए, ना कमिश्नर आए, यहाँ तक कोई नहीं। यहाँ पर जो नगर प्रमुख हैं वो भी नहीं आए, प्रमोला पांडे महापौर भी नहीं आई और बैठक में सबको बुलाया गया था, खासतौर पर नगर निगम और केडीए के अधिकारी ये नहीं आए, जिसको लेकर मंत्री ने बड़ी चिंता व्यक्त की कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं आए। इस तरह अब इससे ये सिद्ध होता है कि इस तरह की दलित विरोधी होने के कारण अधिकारी नहीं आए, क्यों नहीं आए, जबकि वो राज्य मंत्री, एक बहुत बड़ा दर्जा है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, उनके साथ ये हरकत हो रही तो आम आदमी के साथ क्या होगी। मकानों को लेके ये बैठक हुई थी और बैठक में ये हुआ था कि जो ये इसका निस्तारण किया जाए, ये काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा मामला। 30 साल के बाद केडीए को जो है नींद टूटी है, अब वो नोटिस जारी कर रहा, 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, मकानों की स्थिति क्या है, आखिर क्या हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार दलितों के नाम पर वोट ही लेना चाहती है या कुछ काम करना चाहती है। वो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कितनी बड़ी मानसिकता पाई जा रही है, इसको देखने वाली चीज़ है। ये इस तरह अगर ये बेसहारा हो गए, मकान नहीं, मकान से घर से बेघर हो गए तो ये कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न जो जारी हो रही उसको लेकर बड़ा चिंतित, इसी तरह समाज सेवा के लोग जो है वो चिंतित महसूस कर रहे हैं। इसमें हवेलकर जी ने भी अपनी संस्था की ओर से उनको याद दिलाया मंत्री जी को। मंत्री जी का गुस्सा देखने वाला था। मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी बात जो है डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री तक करेंगे, लेकिन प्रश्न होता है मंत्री की क्या हैसियत है, क्या दलित का राज्य मंत्री मंत्री नहीं है, आखिर क्यों। जब राज्य मंत्री और दूसरे उनका पद बरकरार है तो इन्हीं के साथ इतना बड़ा ये अन्याय क्यों किया गया, इनके साथ इस तरह का छलकपट क्यों किया गया और ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारियों में रोष है। ये जो कॉलोनी थी ये सफाई कर्मचारियों के लिए थी, उनको आबाद करने के लिए थी, उनको उजाड़ने के लिए नहीं थी, लेकिन ये उजाड़ा जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। कहाँ चली गई योगी सरकार, कहाँ चले गए वो मंत्री, कहाँ चले गए कानपुर के वो मंत्री, आखिर क्यों नहीं सामने आते। क्या इनकी किसी तरह की बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मुन्ना सिंह धानुक, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। आज यहाँ मैं आयोग के उपाध्यक्ष के नाते यहाँ पर आया था। जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उनकी समीक्षा बैठक आज यहाँ पर लेनी थी, लेकिन इस बात के आप लोग भी गवाह हैं कि ये दुर्भाग्य कहिए या इत्तेफाक कहिए कि यहाँ पर केवल नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और जबकि यहाँ पर मान लिया अगर जो नगर आयुक्त है वो क्वारंटीन है तो उनको अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को यहाँ पर सिंधी अपर नगर आयुक्त है, किसी अपर नगर आयुक्त को भेजना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्वलंत समस्याएं हैं। सफाई कर्मचारी वर्ग है, ये इतना घनित काम करता है और दुनिया की सेवा करता है, उसके बाद भी अपनी सेवा से वंचित रहे, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इन्हीं संबंधों को लेकर आज जो हमारे यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अपने लखनऊ के सदमे की ओर से मैं लखनऊ से आया हूँ, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर हमारे
लखनऊ कानपुर के लोकल निवासी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, बड़ा सम्मान किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जो बैठक लेने का मेन यहाँ पर उद्देश्य था, जो हमारा सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में, लखनऊ में नहीं, कानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में पीड़ित है, चाहे वो प्रमोशन को लेकर हो, चाहे वो उनकी पदोन्नति को लेकर हो, चाहे उनकी बढ़ोतरी को लेकर हो, चाहे उनकी मालिकाना हक को लेकर हो, चाहे जो उनकी तनख्वाह वेतन समय से मिलना है, जो हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है उसका समय से भुगतान होना हो, इन्हीं समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर हमने समीक्षा बैठक रखी थी। लेकिन हमारे सभी ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सभी सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद है, कानपुर के लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि कानपुर का कोई भी जिम्मेदार, एक ही केवल जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि लोगों ने बताया है कि धन्यवाद तो मैं तब वैसे देना चाहिए कि जब काम देख ले, काम कैसा काम कर रहा है, काम कोई भी काम करने वाला आदमी होना चाहिए, आदमी का काम प्यारा होता है। हम लखनऊ से आए हैं और यहाँ पर लग रहा है कि कोई भी ऑथराइज डेजिग्नेटेड आदमी मौजूद नहीं है जो कि अपनी बात सुने। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का क्या हाल होगा, उनकी इतनी समस्याएं हैं, उनकी कौन सुनने वाला है? आप आयोग से आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस बात के लिए आप भी गवाह हैं कि यहाँ पर हम तो यहाँ पर आए केवल कार्रवाई करने के लिए। अगर यहाँ पर नहीं आते हैं तो उनकी कार्रवाई यहाँ से लेकर शासन तक, चाहे वो मुख्यमंत्री क्या शिकायत करनी हो और चाहे नगर विकास मंत्री क्या करनी हो और चाहे डिप्टी सीएम क्या करनी हो। क्योंकि मैं अपना परिचय, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, मेरा डिप्टी सीएम का बहुत ही करीबी लगाव है। मैं बगल में बिल्कुल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, और मैं, मेरा घर, मेरी रोज उनसे मुलाकात होती है। अगर इस तरह की कायराना हरकत की जा रही है, गैर जिम्मेदारी हरकत की जा रही है, तो इसके लिए जो हमारे शासन में बैठे हमारे माननीय योगी क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा से हुई। आज हमारे कानपुर में सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान मुन्ना सिंह धानू जी का आगमन हुआ है। आज हमारे प्रतिनिधिमंडल नगर सफाई मजदूर सभा और वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि पीडीए द्वारा जो स्वामित्व की आम सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, पूर्व भी हम लोगों ने श्यामलाल वाल्मीकि जी माननीय सदस्य को और आयोग के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी को भी ज्ञापन दिया है। माननीय मंत्री अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम डॉक्टर लालजी शाह निर्मल जी को भी अवगत कराया है, क्योंकि ये गंभीर समस्या आन पड़ी। इस समय कम से कम 20-25 कॉलोनियाँ हैं और ये मान लीजिए कि 5-7 हज़ार की आबादी से प्रभावित हो रही है, जिसमें केडीए ने ये पूछा गया कि आप अनलीगल रूप से रह रहे हैं और अगर आप लीगल हैं, वैध हैं, तो इसका आप प्रमाणित कीजिए कि आप इसके मालिक हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 1973 में जैसा उन्होंने बताया हुआ है कि ये नगर विकास प्राधिकरण ने केडीए को अधिग्रहित कर दिया है। तो केडीए अब ये पूछ रहा है कि हमारी आप ज़मीन पर रह रहे हो कॉलोनियों पर, तो आप इसके लिए लीगल हैं या नहीं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि यह जो कॉलोनी है ये डी हाउसिंग कॉलोनी है। पहले छोटी छोटी बस्तियों में हमारे लोग दलित बस्तियों में रहते थे, बाद में प्रथम प्रधानमंत्री आ जाता है ये बात इनके मंत्री से रखी, तो क्या उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि क्योंकि आज की बैठक में तो आपने देख ही लिया कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कानपुर महानगर में कि सफाई कर्मचारी आयोग के जितने भी सम्मानित माननीय अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष या सदस्य हो, कभी पूरा मेंटेनेंस नहीं हुआ। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी सरकार की भी छवि खराब होती है। ऐसे निकृष्ट कर्मचारियों की वजह से, ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव सर के ऊपर हमारे समाज में जो विपक्ष के लोग जो ये पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करवा रही है, गरीबों को मकान छीनने का काम कर रही है, सफाई कर्मचारियों का मकान कॉलोनियों को छीनने का काम कर रही है, जबकि हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को आवाज़ दे रहे हैं, स्वच्छ शौचालय दे रहे हैं, गरीबों को आवाज़ दे रहे हैं, बेटियों को जो फ्री में शिक्षा दी जा रही है, ये सब गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग निकृष्ट उनके जो सेवा आचरण की वजह से बदनामी। यह मैं भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नरेश जी, आज आपने बुलवाया है आयोग से, राज्य मंत्री जी आए हैं यहाँ पर, क्या रवैया रहा है नगर निगम के अधिकारियों का? पानी मैंने पहले दिया थी, एक बार नहीं, ये शासन से बहुत रवैया ये खराब। एक बार और हमारे माननीय सदस्य जी आए थे, यही है। माननीय आज मेरे उपाध्यक्ष जी आए हैं, इन्होंने आज मैंने कहा, देखा स्वयं उन्होंने कि जब अब हमारे सफाई कर्मचारी, जब ये अधिकारी यहाँ होते हैं जी 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 जी, तो जब नहीं सुना जाता है, तो आज स्वयं आकर उन्होंने देखा कि जब इतने पौधे पे मंत्री जी आए तब यहाँ पर कोई तो क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि तत्काल
अवगत कर कार्रवाई इसमें होगी और तुरंत सीएम साहब को और माननीय मंत्री जी को लिखित इनको दिया जाएगा। बस ठीक। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें।